दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, ठीक ना। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम MGKVP महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से जो छात्र छात्रा एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किए हैं, तो उनके लिए जो 2023 का 2023-24 का जो एडमिशन प्रोस्पेक्टस आया है, चाहे कह लीजिए कि एडमिशन वाउचर आया है, उसको हम लोग थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है, क्या सिलेबस है आपका, क्या चीज़ें आपको पढ़नी होंगी, एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने का डेट कब से कब तक है, और क्या कुछ नियम और गाइडेंस MGKVP की तरफ से दिया गया है, पेपर कैसे होगा, प्रवेश पत्र कब तक आएगा, ये सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक ना। तो चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं। तो ये देख लीजिए 2023-24 का एंट्रेंस वाउचर आ चुका है आपके MGKVP के ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक ना। फिर इसके बाद हम लोग जो स्टार्टिंग से देखना, जो देख लीजिए यहाँ पे आपका पेज संख्या बताया गया है, तो आप इसको सबसे पहले देख लेंगे। आपको जो जानकारी चाहिए होगा उसके हिसाब से आप वो पेज संख्या खोल के पढ़ सकते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद हम लोग कुछ डेट है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो देख लेते हैं। प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन पूरित करने की तिथि 10 मई से 31 मई तक। तो ये ख़त्म हो गया आपका डेट, ठीक ना। अब बढ़ेगा तो शायद कुछ हो सकता है। और देखिए जो बच्चे अभी तक फॉर्म फिल नहीं कर पाए हैं, तो वो विलम्ब शुल्क के साथ 8 जून तक उनके पास डेट है, ठीक ना, वो भर सकते हैं। 3 जून से 8 जून तक वो फॉर्म को भर सकते हैं। 8 जून के बाद कुछ भी हो जाएगा, आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे यदि डेट नहीं बढ़ेगा तो, ठीक ना। तो यदि आपने फॉर्म नहीं भरा है तो 8 जून तक फॉर्म भर लीजिए। और आप पेमेंट कर प्रिंट करने की जो डेट है एप्लीकेशन को, वो 10 जून है लास्ट डेट, ठीक ना। तो ये आपका डेट था, इस पे आप लोग अपना वर्क कर लीजिएगा। और इसके बाद देखिए प्रवेश परीक्षाओं की संभावित तिथि 20 जून से 30 जून के मध्य आपकी परीक्षा करवा सकती है MGKVP, ठीक ना। समय सारणी अलग से शीघ्र ही साइट पर जारी कर दी जाएगी। जो टाइम टेबल है एग्ज़ाम का, वो कुछ समय में आपका वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा, ठीक ना, आप जाके चेक करते रहेंगे। फिर इसके बाद फॉर्म फीस की बात करें कि इस बार फॉर्म फीस कितना ले रहा है भरने के लिए, ठीक ना। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना ले रहा है। अनुसूचित जातियों वाले के लिए कितना है आपका, 950 रुपये दिखा रहा है। और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए, ठीक ना, 950। और इसमें पेमेंट कहीं लिखा नहीं है, तो मतलब इसी के अप्रॉक्स में आपका लगेगा, ठीक ना। अगर आप पिछड़ा वर्ग के हैं तो 1050 रुपये लगेगा। और यदि आप SC ST हैं तो 750 या 950, दो में से कोई एक लगेगा, ठीक ना। भरते समय अपना देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एमएड दिया नहीं है, बाकी लगता यही है। अब देखिए इसके बाद क्या है कि 2023-24 में जिन अभ्यर्थियों द्वारा 2 या 2 से अधिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन किया जाता है, तो उनके दूसरे एवं उससे अधिक आवेदन करने पर 50% प्रवेश आवेदन शुल्क में छूट प्रदान किया जाएगा, ठीक ना। जैसे इसमें क्या है कि देखिए यदि आप एक या एक से अधिक यानी 2 विषयों के लिए आप प्रवेश के लिए आवेदन करते हैं, तो जो आपका आवेदन शुल्क है उसमें 50% वो माइनस कर देगा MGKVP, ठीक ना। फिर इसके बाद क्या है कि प्रवेश परीक्षा की तिथियों में परिवर्तन संभव है। वही चीज़ कि एडमिट कार्ड कब आएगा, परीक्षा कब ऑर्गेनाइज करता है MGKVP, उसमें वो अपना चेंजिंग कर सकता है, ठीक ना। शुल्क परिवर्तन का अधिकार उसके पास सुरक्षित है, तो ये सब जानना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं उसको देखना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक ना। तो देखिए ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है कि विश्वविद्यालय द्वारा कराई जाने वाली प्रवेश परीक्षा की विस्तृत समय सारणी इस वेबसाइट पर आपका या इस वेबसाइट पर देखा जा सकता है। आप अपना डेली देखते रहेंगे, ठीक ना, ताकि आपका कोई भी चीज़ छूटे ना। फिर इसके बाद हम लोग एमएड पे डायरेक्ट आते हैं कि क्या कुछ हमारे कोर्स का इन्फॉर्मेशन है, ठीक ना। तो एमएड पे आने के लिए आप ऐसे स्क्रॉल करते जाएंगे, ठीक ना। तो आप देख सकते हैं पृष्ठ संख्या 14 पे आपका एमएड की जानकारी है, ठीक ना।
ये देख लीजिए, इस पे आपका यहाँ पे है एम.एड, ठीक ना। इसमें 4 सेमेस्टर आपके होते हैं एमजीकेवीपी में। कोर्स का कोड है 403। मैंने एक और वीडियो बनाया था एमजीकेवीपी पे, सेम इन्फॉर्मेशन है, कुछ बदला नहीं है। टोटल सीट आपकी 20 है, ठीक ना। और फिर इसके बाद आपका 30+300 संबद्ध महाविद्यालय इससे जुड़े हुए हैं। इसकी जो एडेड फ़ीस है, अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो बहुत कम फ़ीस है, 3190 रुपये आपका फ़ीस लगेगा यहाँ से। और यदि आप सेल्फ फाइनेंस से निकलते हैं, पैसे वाले से, 70,600 यहाँ लगता है, अगर पैसे दे के पढ़ेंगे तो, ठीक ना। तो काफ़ी है, आप कोशिश कीजिए कि इसका निकाल लीजिए। और फिर इसके बाद क्या है, देखते हैं जो ज़रूरी है, मैं सोच रहा हूँ बस वही आपको बताऊँ, और बाकी बताने का तो कोई मतलब, देखिए वही 20 है आपका एडेड सीट, और 30 है आपका सेल्फ फाइनेंस वाला सीट महात्मा गांधी के अपने कैंपस में। तो सेल्फ वाले में आपका पैसा लगेगा 70,600, और जो एडेड वाला है यदि आप उसको निकाल लेते हैं तो 3,190 रुपये लगेगा, और आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक ना। फिर इसके बाद हम लोग देख लेते हैं आगे क्या कुछ वैसी इम्पोर्टेंट जानकारी है, ठीक ना। अब हम दोस्तों ये देख लेंगे कि आपका जो एमएड के लिए योग्यता क्या-क्या माँगता है एमजीकेवीपी, तो आप देख सकते हैं। अभ्यर्थियों के पास निम्नलिखित कार्यक्रमों में न्यूनतम 50% अंक या उसके समकक्ष ग्रेड होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास बीएड होना चाहिए, या फिर आपके पास बीए बीएड होना चाहिए, या बीएससी बीएड होना चाहिए, या आपके पास बीएलएड होना चाहिए, या आपके पास स्नातक उपाधि यानी ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड होना चाहिए। और प्रत्येक में सैद्धांतिक व प्रायोगिक में अलग-अलग 50% अंक होना आवश्यक है, ठीक ना। आपके सैद्धांतिक में भी 50% होने चाहिए, और प्रायोगिक में भी 50% अंक होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे फॉर्म भरने के एलिजिबल हैं, ठीक ना। फिर हम लोग आगे देख लेते हैं क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है। देखिए, एक और इसमें है आपका प्रवेश संबंधी वाले में आप पढ़ेंगे तो 33 नंबर पृष्ठ पे पढ़ लीजिएगा। प्रवेश काउंसलिंग के समय यानी एडमिशन होने के समय जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ रहेगा, उसकी उत्तीर्णता का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र आपको ज़रूरी है, वहाँ पे लगेगा, ठीक ना। फिर आगे इसके बाद आप कुछ और देखना चाहेंगे तो इसमें फिर क्या है कि आपको प्रवेश लेते समय टीसी लगेगा, शपथ प्रमाण पत्र लगेगा। शपथ प्रमाण पत्र कैसा लगेगा, परिशिष्ट 21 में, यानी सबसे लास्ट पेज 63 या 64 में उसका एक फॉर्मेट है, उस टाइप का आपका शपथ प्रमाण पत्र भी लगेगा, ठीक ना। और प्रवेश पत्र आपका कहाँ से डाउनलोड होगा, तो www.mgkvp.ac.in या entrance.mgkvponline.org से डाउनलोड करना है आपको अपना आईडी, और आईडी को लॉगिन करके, ठीक ना। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आगे ये आवेदन पत्र को भरने के निर्देश सही से पढ़ लें, फिर इसके बाद भरें, ठीक ना। फिर इसके बाद हम आरक्षण देख लेते हैं कि आरक्षण क्या इसमें दे रहा है। तो आरक्षण उत्तर प्रदेश शासन के आदेशानुसार देय होगा। अनुसूचित जाति को 21% आरक्षण है, अनुसूचित जनजाति को 2% आरक्षण है, और ओबीसी को 27% आरक्षण सीटों में दिया जाएगा। और इसके बाद जो आपका इसमें आरक्षण के लिए जाति प्रमाण पत्र आप लगाएंगे, वो 1 जुलाई 2020 के बाद का होना चाहिए, उससे पहले का जाति प्रमाण पत्र मान नहीं होगा, ठीक ना। और जो 10% स्थान आरक्षित है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए, ठीक ना। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं, देखिए जब आप ये अपना आरक्षण के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको कोड वहाँ पे डाल देना है, ठीक ना। यदि आप अनरिजर्व्ड हैं तो 01 डालेंगे, पिछड़ा वर्ग के लिए 02, और आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए 05, अनुसूचित जाति के लिए 03, अनुसूचित जनजाति के लिए 04, ठीक ना। भारांक की बात कर लें कि वेटेज क्या होता है, तो मैंने बताया कि एमजीकेवीपी में वेटेज मिलता है, ठीक ना। तो देख लीजिए, राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय या अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को 20 अंक,
और यदि आप प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं तो 15, द्वितीय वाले को 12, तृतीय वाले को 10। तो जो भी आपके पास सर्टिफिकेट होगा एनएसएस, एनसीसी का या खेलकूद का, आप उसको लगा दीजिएगा, कुछ ना कुछ आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक ना। आप ये चिंता मत कीजिएगा कि कितना नंबर मिलता है, आप लगा दीजिएगा कोड के साथ। देख लीजिए यहाँ पे कोड लिखा रहता है, ठीक ना। तो आप जो भी सर्टिफिकेट लगाएंगे वहाँ पे कोड डाल दीजिएगा, कोड ज़रूरी है, उसी के हिसाब से आपको नंबर मिलता है, ठीक ना। 25 नंबर से अधिक आपको भारांक इसमें नहीं दिया जाता है, इसका नियम है, ठीक ना। तो यहाँ पे देख लीजिए सीधा सीधा लिखा है कि 25 अंक ही आपको भारांक यानी कि वेटेज मिलता है, ठीक ना। फिर इसके बाद क्या है मैं दिखा देता हूँ। देखिए प्रश्न पत्र कैसे आएंगे, क्वेश्चन पेपर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें दिया गया है। जो प्रवेश परीक्षा का प्रश्न पत्र होगा वो 400 नंबर का होगा, ठीक ना। 400 नंबर का होगा, 400 नंबर का होगा। पेपर आपका 2 घंटे का होगा, जो ड्यूरेशन होगा वो 2 घंटे का होगा, ठीक ना। और इसके बाद जो एमएड के आपका कोर्स का कोड है वो 403 है, ठीक ना। फिर इसके बाद क्या है कि लिखित परीक्षा के यहाँ पे देखिए नीचे वाला आप लोग पढ़िए कि व्यवहारिक परीक्षा में सम्मिलित होने हरी परीक्षा की तिथि तथा समय दी जाएगी। ये आपका जो शायद एमएड का होता है वो ओनली सैद्धांतिक पेपर होता है, यानी आपको खाली टिक लगाना होगा। बाकी आपका ये जो व्यवहारिक वाला परीक्षा होता है ये एमएड के लिए नहीं होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी है प्रवेश परीक्षा का प्रश्न पत्र 400 अंकों का, इसकी अवधि 2 घंटे की होगी, परंतु विषय कोड विषय बीपीएड, एमपीएड, बीम्यूज, बीएफए, एमएफए तथा एमयूज में लिखित परीक्षा के अतिरिक्त 200 अंकों के। तो देखिए इसमें 200 अंक का एक अलग व्यवहारिक परीक्षा होता है, ठीक ना, एमएड में नहीं होता है, ठीक ना। तो एमएड का ओनली सैद्धांतिक पेपर होता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए प्रवेश काउंसलिंग हेतु कुछ विशेष निर्देश दिए गए हैं कि आपका काउंसलिंग कैसे होता है। तो परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा कट ऑफ, मेरिट लिस्ट एंड काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया जाएगा, जिसको विश्वविद्यालय के उपरोक्त वेबसाइट पर देखा जा सकता है। उसमें आप देख सकते हैं कि आपका नाम है कि नहीं, ठीक ना। और जो मेरिट बनती है वो आपके नंबर के हिसाब से ही बनती है कि आप उसमें कितना मार्क्स लाए हैं, ठीक ना। मार्क्स के हिसाब से ही आपका मेरिट बनती है। कट ऑफ मेरिट लिस्ट के अनुसार अभ्यर्थियों को काउंसलिंग हेतु बुलाया जाता है, फ़ोन जाता है या आपका यहाँ पे देख लीजिए इसकी सूचना समाचार पत्रों अभ्यर्थी के आवेदन पत्र में भरे गए मोबाइल नंबर और ईमेल में मैसेज द्वारा जाता है, ठीक ना। अतः प्रवेश आवेदन फॉर्म भरते समय अभ्यर्थी अपना परमानेंट मोबाइल नंबर जरूर भरे, उन्हें काउंसलिंग के संबंधित सूचना समय से प्राप्त हो सके एवं विश्वविद्यालय की उपरोक्त वेबसाइट से प्रेषित की जाएगी, ठीक ना। फिर इसके बाद क्या है, काउंसलिंग हेतु बुलाए गए अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म करना होगा। अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पे अपलोड करना होगा, सारे डॉक्यूमेंट तो वेरीफाई हो जाते हैं, ठीक ना। अन्य सभी अंक पत्रों, प्रमाण पत्रों, अन्य दस्तावेजों फॉर्म में जो दिखाया गया है उसकी मूल प्रति, उसकी छाया प्रति में दी गई तिथि एवं समय के अनुसार काउंसलिंग सेंटर पर अवश्य उपस्थित होगा। एक समय दिया जाएगा, उसके बाद आपको एक काउंसलिंग लेटर आता है, तो उसको सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके आपको काउंसलिंग सेंटर यानी एमजीकेवी के मेन कैंपस में जाना होगा। अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा, अगर उसका ऐसा नहीं करता है तो एडमिशन उसका रुक जाएगा। प्रवेश हेतु चुने गए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय जाति एवं आय का मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जाति आय दोनों लगेगा। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 1 जुलाई 2020 के पूर्व निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। 1 जुलाई 2020 के बाद का ही जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, ठीक ना। फिर इसके बाद जाति प्रमाण पत्र पिता पक्ष के नाम एवं आय प्रमाण पत्र पति पक्ष के नाम से होना चाहिए, जो विवाहित महिला है उसके लिए, ठीक ना। उसका जाति पिता पक्ष के नाम से होना चाहिए और जो आय है वो पति पक्ष के नाम से होना चाहिए, ठीक ना। आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस संवर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। 23-24 का ही ईडब्ल्यूएस यहाँ पे लगेगा यदि आप ईडब्ल्यूएस सीट से हैं तो, ठीक ना। फिर इसके बाद क्या है, काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के उपरांत निर्धारित सीट के अनुसार अभ्यर्थियों की प्रवेश सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। आप जब अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेंगे तो उसके बाद निर्धारित सीट के अनुसार अभ्यर्थियों की प्रवेश सूची
अपलोड की जाएगी। अभ्यर्थी उपरोक्त वेबसाइट पर प्रवेश सूची का अवलोकन अवश्य करें। सूची से अपना नाम मिलानकर वेबसाइट पर दी गई अंतिम तिथि तथा शुल्क चालान अथवा ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से अवश्य जमा करें। अन्यथा की स्थिति में जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेता है तो उसके बाद प्रवेश सूची अपलोड की जाती है, उसको देख के वो अपना पेमेंट कर लेगा, चालान कटा लेगा, ठीक ना। फिर इसके बाद शुल्क जमा करने के उपरांत प्रवेश अनुमति पत्र एडमिशन परमिशन लेटर विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर संबंधित संकाय विभाग संस्थान में अनिवार्यतः जमा करेंगे। वही आपको काउंसलिंग लेटर मिल जाता है, उसको लेके अपने कैंपस में अपने डिपार्टमेंट में आपको सबमिट करना होता है, ठीक ना। तो ये कुछ काउंसलिंग से जुड़े हुए निर्देश थे, ठीक ना। अब हम लोग और कुछ इम्पोर्टेंट इसमें देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन। तो देख लीजिए संत अरे ये क्या हो गया भाई। तो देख लीजिए क्या है ना, लंबा पीडीएफ है तो थोड़ा सा आगे पीछे हो ही जाता है। एमएड इंट्रेंस एग्जाम के लिए आपका सिलेबस देखिए दिया है पृष्ठ नंबर 57 पे, पेज नंबर 57 पे। तो आप सिलेबस को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी होगी, ठीक ना। तो एक बार मैं जल्दी जल्दी में पढ़ता हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिलॉसफी, दर्शन के आधारभूत अवधारणाएं, ठीक ना। तो दर्शन की काफ़ी वीडियोज इस चैनल पे पढ़ी हुई है, वो भी एमजी के एकदम सेम टू सेम सिलेबस वाली हैं। तो यदि आप महात्मा गांधी से एमएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसी चैनल की आप दर्शन वाली सारी वीडियो देख लीजिए, बहुत हेल्प मिलेगा आपको। डिट्टो डिट्टो जैसा आपका एमजीकेवीपी का सिलेबस है सेम वैसा ही है, ठीक ना। तो ये इपिस्टेमोलॉजी, तत्वमीमांसा, एक्सियोलॉजी, मूल्य मीमांसा, नहीं एक्सियोलॉजी आपका दूसरा है, ठीक ना। इपिस्टेमोलॉजी ज्ञान मीमांसा है, ठीक ना। और एक्सियोलॉजी आपका मूल्य मीमांसा है। मेटाफिजिक्स तत्व मीमांसा। तो ये तीनों की वीडियो इस चैनल पे अपलोड है, आप देख सकते हैं। डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स, विभिन्न स्कूलों के विचार क्या होते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी, इसकी वीडियो अपलोड नहीं है लेकिन मैं कर दूंगा। लर्निंग एंड लर्निंग थ्योरीज, अधिगम के सिद्धांत जो हैं उसको आपको देखना है। मोटिवेशन, इंटेलिजेंस थ्योरीज, पर्सनालिटी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ नॉलेज, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग मेथड। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की अभी क्लासेस शुरू होने वाली हैं बीएड सेकंड सेमेस्टर की, तो उसी वीडियो को आप देख लीजिएगा, उससे आपका कवर हो जाएगा, ठीक ना। और बाकी मैं अभी एमजीकेवीपी के प्रैक्टिस सेट्स करवाने वाला हूं, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक ना। फिर मॉडल्स आईसीटी आपको पढ़ना है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी का क्या मॉडल कितने हैं। माइक्रो टीचिंग के बारे में आपको पढ़ना होगा। कम्युनिकेशन पढ़ना होगा। टीचिंग मैक्सिम्स पढ़ना होगा। हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन, भारतीय शिक्षा का इतिहास पढ़ना होगा। एनसीटीई के बारे में पढ़ना होगा। डिफरेंट कमीशंस के बारे में पढ़ना होगा। एनईपी 1986 के बारे में पढ़ना होगा। एनसीएफटीई नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन के बारे में पढ़ना होगा। एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में पढ़ना होगा। वैदिक एजुकेशन के बारे में पढ़ना होगा, यानी वेद शिक्षा, वेदों पर आधारित शिक्षा कैसी थी। बुद्धिस्ट एजुकेशन, बौद्ध धर्म की शिक्षा कैसी थी। तो बुद्धिस्ट एजुकेशन भी इस चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप देख लीजिएगा। मुस्लिम एजुकेशन कैसा था। कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट, आकलन और मूल्यांकन का क्या अवधारणा होता है पढ़ना है। नॉर्म्स पढ़ना है। एनआरटी सीआरटी नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये आपका 2 विषय का क्लास स्टार्ट होने वाला है, एक आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग का और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग में आप मेजरमेंट, इवोल्यूशन, एनआरटी सीआरटी इवोल्यूशन मेथड ये सब पढ़ लेंगे, ठीक ना। एंड टेक्निक्स भी पढ़ लेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक्स, सांख्यिकी के आधारभूत नियम। असेसमेंट, एक्शन रिसर्च, आइटम एनालिसिस एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो एक्शन रिसर्च की भी 2 या 3 वीडियो अपलोड हैं, आप उसे देख सकते हैं, ठीक ना। और यदि आप बहुत ज़्यादा ब्रॉड में पढ़ना चाहते हैं तो एक सिलेबस की मैंने वीडियो डाली है, उसे आप देख सकते हैं। बट आपका जो एमजीकेवीपी यहाँ पे गाइड कर रहा है, मैं कहूँगा उसी को पढ़िए, वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक ना। क्योंकि ये आपका दिया है तो क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से यहीं से पुटअप करेगा, ठीक। तो ये आपके सिलेबस थे। और आपको काउंसलिंग के समय जो आपका लगता है वो क्या बोलते हैं, शपथ प्रमाण पत्र, तो उसका फॉर्मेट यही है, ठीक ना। ये आपको वहाँ पे जमा करना होगा जब आपका एडमिशन होने लगेगा तब। ये आपके एमजीकेवीपी का
कुल गीत है, ठीक ना? हर यूनिवर्सिटी का कुल गीत होता है, तो आप अपने यूनिवर्सिटी का कुल गीत देख लीजिएगा जब एडमिशन हो जाएगा तब, अभी नहीं, ठीक ना? तो आप तैयारी करते रहिए, बहुत जल्द आपको प्रैक्टिस सेट्स में ढेर सारा करवाने वाला हूँ, आप लोग का ही काम हो रहा है, ठीक ना? एमजी केवीपी वालों का ही। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि अब जो भी पीडीएफ वगैरह प्रैक्टिस सेट्स का होगा तो वहीं पे मैं अपलोड करूँगा, आप लोग पे ही वर्क चल रहा है, ठीक ना? तो आप लोग तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट्स होंगे। अगर आपका सीट नहीं भी निकलता है तो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप बाद में देंगे उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, क्योंकि नॉलेज कभी व्यर्थ नहीं जाता है। अगर आप इसमें पढ़े रहेंगे तो आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी देंगे तो उसमें आपको कहीं न कहीं वो चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं, ठीक ना? तो वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।